मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं रही है और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड की हैं, कुछ एक्सक्लूड की हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया। और आज हम बात करने वाले हैं जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन है मेरे से कि दी डाइट में क्या लेना है। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो स्पेशली आपको डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज मैं दोनों तरीके से आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें शामिल करनी है और कौन सी चीज़ों को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है अपनी डाइट में। और देखो, ये चेंजेस जो है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत असर डालेंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, एक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हो वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आपने ऐसे देखे होंगे मेरी वीडियोस पे, जो लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है। सब कुछ ट्राई करने का मतलब ये है कि वो जो हम टॉपिकल एप्लीकेशंस की जब हम बात कर रहे हैं उनके बारे में वो लोग बात करते हैं। लेकिन आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि जब तक आप अपना इनर सिस्टम जो है वो ठीक नहीं करते हैं, अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते हैं, अपने चीज़ों को जो है वो डिसिप्लिन के साथ में फॉलो नहीं करते हैं, तब तक आपको किसी भी चीज में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। टॉपिकल एप्लीकेशन जो है हमारी 30 to 40% ही सपोर्टिव होती हैं, लेकिन जो बाकी 60 to 70% पार्ट जो है हमारा लाइफस्टाइल, डाइट और स्ट्रेस और वर्कआउट, इन पे डिपेंड करता है कि वो हम कितना कर रहे हैं। अब आप खुद से सोच सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ 30% पे डिपेंड होकर ये नहीं एक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारी जो पिगमेंटेशन है वो 100% ठीक हो जाएगी। बिल्कुल हम इसको ठीक कर सकते हैं और 100% ठीक कर सकते हैं अगर आप इस तरीके की डाइट और वर्कआउट और स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। तो आज स्पेशली हम बात करेंगे डाइट के बारे में। तो वो कुछ चीज़ें बताऊंगी जिनको आपको अपनी डाइट में डेली शामिल करना है, जो मैंने खुद अपनी डाइट में जो है फॉलो की हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें आप एक दिन में नहीं कर पाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन में एक चीज़ शामिल कर ली, अगले वीक से दूसरी चीज़ शामिल कर ली, तो इस तरीके से आप जो है उसको हैबिचुअल भी कर पाओगे। और एकदम से जो चीज़ें जो चेंज होती हैं उसको कई बार बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, या आप भी इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं ला पाते हैं अपनी चीज़ों में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे धीरे करके इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और फिर आप थोड़े ही दिनों में आप देखना आपकी जो स्किन में जो है वो अंदर से जो ग्लो आने लगेगा, अंदर से भी आपकी पिगमेंटेशन पे रूट बेसिक पे काम करना शुरू हो जाएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो चीज़ें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी है उनके बारे में। अब देखिए, मैं ऑप्शंस बताऊंगी आप लोगों को, उनमें से जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप शामिल कर लीजिएगा। हमारी डाइट है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जो है वो खाना है। अब इसमें कौन सी चीजें शामिल होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है विटामिन सी। मैंने कल लाइव में भी आप लोगों को बताया है कि आपको डेली अपनी डाइट में विटामिन सी ऐड करना है। लाइव में बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि दी हम विटामिन सी वाली टैबलेट ऐड कर ले। देखिए डियर, टैबलेट्स तब ली जाती हैं जब आपको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो रही है और अदर ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तब सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। लेकिन विटामिन सी के सोर्सेज हैं इतने भरे पड़े हैं हमारे पास में, आसपास में, और वो दवाइयों से तो बिल्कुल कम ही आती हैं। दवाइयों का साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए खराब हो सकता है। तो जब आपके पास ऐसा हो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, तब आप दवाइयों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक नॉर्मल सा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपको कोई ऐसा नहीं है कुछ भी, तो आप प्लीज़ दवाइयों की तरफ ना जाके खाने की चीज़ें हैं उनसे पूरा कीजिए। तो विटामिन सी में हम कौन सी चीज़ें खा सकते हैं? ऑरेंज, लेमन, आंवला सबसे अच्छा है, और अमरूद आजकल तो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, तो ये चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि कोई भी सिट्रस फूड जो भी है, या फ्रूट है, फूड है, आप उसको कभी भी सुबह के टाइम में खाली पेट जब आपका होता है तब आपको नहीं लेना है। बस ये ध्यान देना है कि सुबह के टाइम पे जो भी आप, मेरे पास कल लाइव में भी बहुत सारे लोग जो है कमेंट करें कि दी हम सुबह सुबह जो ये जूस पीते हैं, मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको वो ठीक लग रहा हो, बट मेरी बॉडी के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो मेरी प्रकृति उस टाइप की नहीं है कि मैं सुबह जूस पी लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है जूस पीने से। और हो सकता है आप में से भी बहुत ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हो। जब मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने चीज़ें ट्राई नहीं की है, बट उस टाइप से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं सुबह में इस तरीके की चीज़ें लेती हूँ तो मेरी जो बॉडी है वो पूरा दिन जो है ऐसे ब्लोटेड फील करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है। तो वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, अब आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी की प्रकृति कैसी है, तो आप जो है सिट्रस फ्रूट वाले जितने भी चीज़ें हैं उनको प्लीज़ आप अपने मील के बाद में खाइए।
तो आपको ज़्यादा असर करेंगी वो। आप चाहे आंवला ले चाहे नींबू ले, तो आप नींबू को जो है वो सब्जी में स्क्वीज करके खा सकते हैं, आंवला का मुरब्बा खा सकते हैं, उसकी कैंडीज खा सकते हैं, उसका अचार खा सकते हैं, ये सब ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये क्या करेगा, ये हमारे स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है। जो कि कोलेजन क्या होता है, कोलेजन हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को, हमारी स्किन की जो फर्मनेस है, हमारी स्किन का जो खिंचाव है, हमारी स्किन पे जो यूथफुलनेस है, उसको बना के रखता है। तो उसके लिए विटामिन सी रिच फूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। अगर आपको अपनी स्किन जो है वो यूथफुल रखनी है, जवान रखनी है, यंग रखनी है, एक ग्लो चाहिए, बहुत ही अच्छा सा शाइन चाहिए स्किन पे, तो आपको विटामिन सी आपकी डाइट में ऐड करना ही करना पड़ेगा। वो क्या करता है, वो हमारे जितना भी हम खाना खाते हैं उसमें होता है आयरन, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऑब्जॉर्प्शन के लिए। अदरवाइज आयरन हमारी बॉडी से वैसे ही निकल जाएगा, उसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए विटामिन सी ज़रूर ऐड करना है। फूड खाना है जिसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं। अब कैरोटीनॉइड्स क्या करता है कि आपको जो है वो नेचुरल एक सन प्रोटेक्शन देता है, आपकी स्किन पे एक लेयरिंग बनाता है, जिससे आपको सन डैमेज या सन से होने वाली जितनी भी स्किन डिजीज हैं उनसे जो है वो खतरा कम हो जाता है। अब ऐसे कौन से फूड हैं जिसमें हम जो है वो कैरोटीनॉइड्स जो है वो ढूंढ सकते हैं, तो हमारी जो है वो गाजर हो गई, या फिर जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, उसमें भी जो है विटामिन ए पाया जाता है, जो कि एक नेचुरल सन ब्लॉक की तरह काम करता है हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन के ऊपर ऐसी इतनी अच्छी लेयरिंग बना देता है जिससे हमें सन से होने वाले डैमेज जो है वो बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। स्किन के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। ध्यान ये दीजिएगा, जब आप ये लेते हैं विटामिन ए वाले, तो उसके साथ में कुछ फैट वाली चीज आपको लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फैट सोल्यूबल होता है। ग्लूटाथायोन रिच फूड, ग्लूटाथायोन की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ग्लूटाथायोन की सिर्फ टैबलेट्स या उसके सिरप्स इस तरीके की बातें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लूटाथायोन रिच फूड भी हम ले सकते हैं, जिससे हम नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को जो है वो ग्लोइंग बना सकते हैं और अपनी पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिसमें ग्लूटाथायोन होता है, कुछ ऐसे ऑप्शंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ जिसमें ग्लूटाथायोन की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसको खा के आप अपनी पिगमेंटेशन में बहुत ही हद तक जो है वो असर देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले है एवोकाडो। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो खा ही सकते हैं ना। उसके बाद है एस्पैरेगस अगर आपने नहीं देखा है तो इस तरीके का होता है, आप वो ले सकते हैं। जिनके वहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो उसके लिए भी मैं ऑप्शन बता देती हूँ। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें भी काफी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिसमें कि ग्लूटाथायोन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। स्पिनच यानी कि पालक बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें भी ग्लूटाथायोन प्रॉपर्टीज होती है। और ब्रोकली। अब इसमें से दो ऑप्शन ऐसे थे शायद आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन दो ऑप्शन मैंने ऐसे ही बताए हैं जो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ब्रोकली और स्पिनच, यानी कि ब्रोकली और पालक सब जगह अवेलेबल होती है। आप इसको अपने लंच में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, या आप अपने डिनर में किसी भी टाइम शामिल कर सकते हैं। अब ये क्या करता है, ग्लूटाथायोन रिच फूड हमारी जो मेलेनिन प्रोडक्शन है उसको कम करता है, जिससे हमारी स्किन जो है वो फेयर दिखती है। इसीलिए जो है जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं या हमारा स्किन ट्रीटमेंट चलता है तो डॉक्टर जो हमें ग्लूटाथायोन टैबलेट्स जो है रेकमेंड करते हैं, ग्लूटाथायोन सिरप्स जो है, शॉट्स जो है, वो हमें जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हम उसको नेचुरल तरीके से ले। सीवियर कुछ प्रॉब्लम है तो आप जरूर अपने डर्मेट्स के पास में जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब देखो ओमेगा 3 का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में ना नॉनवेज वाली जो चीजें हैं ना वो आने शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेज सोर्स भी बहुत अच्छे हैं उसके और बहुत ही इजी टू अवेलेबल है, आप उनको शामिल कर सकते हैं। देखो जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं, जो सैल्मन फिश होती है उसको खा सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाते हैं आपको। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं या जो नॉर्मल लोग खा सकते हैं, जो दोनों ही खा सकते हैं, वेज और नॉनवेज दोनों ही खा सकते हैं, उनमें नट्स, जितने भी नट्स हैं उनमें सब में ओमेगा 3 होता है, वो आप खा सकते हैं। या सीड्स, जिसमें पंपकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, इन सब में ओमेगा 3 पाया जाता है, तो इनको आप शामिल कर सकते हैं। अब नट्स का एक सिंपल सा रूट है, जब भी जो भी नट्स आप खा रहे हैं तो आप जो है आपकी जितना भी पाम है उसमें मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं, एक बार में उतने ही नट्स खाने होते हैं, एक दिन के लिए काफ़ी है। भिगो के खाइए और उनको अच्छे से चबा के खाना है।
जितने भी नट्स हैं जिनके ऊपर कवरिंग होती है, जैसे आमंड हो गया, वॉलनट हो गया, इनकी जो कवरिंग है उनको उतार के फिर आपको खाना है, क्योंकि इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लाइक टैनिन वगैरह, तो वो आपके जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उसको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप हमेशा इनकी जो स्किन का पार्ट है उसको निकाल के फिर आपको खाना है। तो नट्स आपको ज़रूर खाने हैं। नट्स एक काम और भी करते हैं, जैसे अगर हमारा दिन भर का जितना भी हमारा न्यूट्रिशन है उसमें कहीं पे भी न्यूट्रिशन गैप हो जाता है, हो सकता है कोई मिनरल या कोई विटामिन उसमें हमारा रह गया हो, तो उसको भी वो पूरा कर देते हैं अगर आप नट्स अपनी जो डाइट है उसमें शामिल करते हैं। तो ये देखना है कि आप उसको किस टाइम जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप अपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इसको खा सकते हैं चाय के साथ में, या आप कुछ ऐसा कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, चाय लेते हैं, उसके साथ में खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने इवनिंग में भी आप अपने स्नैक्स एज ए स्नैक जो भी आप चाय वगैरह कुछ पीते हैं उसके साथ में भी खा सकते हैं, या फिर आप दिन के टाइम में भी किसी टाइम आप इसको खा सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको नाइट में ना खाएं। अगर दिन में खाएंगे तो इसके बेनिफिट ज्यादा अच्छे मिले। अब ये क्या काम करता है कि हमें नट्स खाने हैं और सीड्स खाने, ये आपको नेचुरल मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी नट्स होते हैं, जितने भी हमारे सीड्स होते हैं, उनमें ज्यादातर में जो है वो एक बहुत ही अच्छा नेचुरल ऑयल पाया जाता है जो हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। तो ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि ये चीजें अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी। नेक्स्ट जो चीज है वो है सबसे इम्पोर्टेंट वाटर, पानी। पानी को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पानी का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके लिए। 75% जो हमारी बॉडी में जो है वो पानी होता है, तो पानी को आप जो है बहुत ही ऐसा नहीं है कि आपने सुबह बस पी लिया, एक गिलास पीछे एक दिन में पी लिया, एक ऐसे नहीं। अपने हैंडी रखिए, पानी को अपने आसपास में रखिए और पानी पीते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 8 लीटर 10 लीटर पानी पीना, नहीं। जितने आपकी बॉडी डिमांड करती है, या आपको एक नेचुरल 2 से 3 लीटर 4 लीटर कम से कम 3 लीटर पानी आप डेली पीना ही चाहिए। जो है वो आपके सेल्स तक जो है वो पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए भी आपको ध्यान देना है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो है आप बस पानी पी रहे हैं और वो यूरिन के थ्रू से सिर्फ निकल रहा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। इसके बारे में अलग से मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगी कि किस तरीके से क्या करना है, लेकिन पानी जरूर पीना है। वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो पानी बहुत जरूरी है, जो कि हम बहुत ही ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं इस चीज। पपाया जो है एक बहुत ही अच्छा सुपर फूड माना जाता है। इसमें एक पेपिन नाम का एंजाइम होता है जो कि नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और आपको पता भी नहीं चलता। हमें बहुत ज्यादा जो है पार्लर्स में जाके, स्किन क्लिनिक्स में जाके पीलिंग करा के एक्सफोलिएशन कराते हैं, और हमारी जो पार्लर्स में जाके हम अपने हार्ड ग्रेनुअल्स वाले चीज़ों से एक्सफोलिएशन कराते हैं, तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। और बहुत ज़्यादा हार्ड जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, पैक्स लगा रहे हैं, तो उसके बाद हमारी स्किन पे कोई भी डेड लेयर नहीं रह जाती है। लेकिन अगर आप अपने डाइट में पपाया शामिल करते हो, आपको ये ध्यान देना है ज़रूर पपाया आप अपने डाइट में ऐड कीजिए, तो वो नेचुरल तरीके से आपकी जो डेड स्किन है उसको निकालने का काम करता है और आपको एक नेचुरल शाइन देता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वो बहुत अच्छा बना देता है, जिससे आपका जो पेट है वो हमेशा साफ रहेगा। उसको कब खा सकते हैं आप? उसको दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि आप उसको रात के टाइम में खाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम पे अच्छे से काम करे। पाया से आप बहुत सारे अच्छे अच्छे पैक भी बना के लगा सकते हैं, आने वाली वीडियोस में हम वो भी शेयर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी डाइट में दाल जरूर ऐड करनी है, या राजमा, छोले, ये चीजें जरूर ऐड करनी है। इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों होते हैं, तो आपकी डाइट जो है वो प्रोटीन रिच होनी चाहिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज के लिए, मतलब प्रोटीन के लिए नॉनवेज प्रेफर कर सकते हैं, और फाइबर के लिए फाइबर रिच फूड आपको खाना है, ताकि आपका गट सिस्टम बिल्कुल ठीक रहे। प्रोटीन जो है हमारी जो बॉडी का जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। जो भी हमारे शरीर में जो भी टूट फूट वगैरह कुछ भी होती है, जो डैमेज होती हैं चीज़ें, उनको ठीक करने का काम करता है प्रोटीन। मसल्स क्लीन करने में हेल्प करता है। और वहीं पर जब हम फाइबर की बात करते हैं, तो फाइबर में हम जो है बात करते हैं कि जब हम फाइबर लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता
जाता है, जिससे हमें पूरा जो भी हम कुछ खाते हैं उसका न्यूट्रिशन मिल पाता है। चीजें मिलके प्रोटीन और फाइबर दोनों मिलके हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो हमारा चलता रहता है उसको भी कंट्रोल में करते हैं, जिससे हमें बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट से हम बच सकते। कौन सी चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी है आपकी डाइट में? हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन बनानी बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे। आपको शुगरी फूड अवॉइड करने हैं जितना आप कोशिश करें। अब देखो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने पूरे डेली रूटीन से जो है वो शुगर बिल्कुल कम कर देनी है, नहीं। आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि शुगर जो है वो इंस्टेंट आपको प्रोवाइड कराता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे करके उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। एक दिन में एक नॉर्मल पर्सन के लिए 15 to 20 ग्राम शुगर जो होती है इनफ होती है पूरे दिन के लिए। तो आप उस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। कभी कभार चलता है, बट डेली रूटीन में ये चीज़ें जो है आप अवॉइड करिए। जैसे मेरी बात करें तो मैं सुबह मेरा जो टी होता है उसमें शुगर होती है, या इवनिंग में जो मैं टी पीती हूँ उसमें शुगर होता है। उसके अलावा मेरे जो मतलब अलग से जो हम एडेड शुगर जो ऐड करते हैं उसकी बात कर रही हूँ, वो मेरे खाने में नहीं होता है। हाँ, जो हम वैसे नॉर्मल फूड खाते हैं उसमें भी नेचुरल तरीके से शुगर हमें मिल ही रहा है, लेकिन जो हम एडेड शुगर की बात कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल कोशिश करनी है। एकदम से तो आप नहीं हटा पाएंगे, और एकदम से आप हटाएंगे तो हो सकता है आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े। आप धीरे धीरे करके इस चीज़ को बिल्कुल कम कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने भी करी है अपनी डाइट में, तो आप ज़रूर करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हमारी बॉडी में होने वाले इन्फ्लामेशन और ग्लाइकेशन से जो है हमें बचाता है। जितने भी स्पाइसी फूड होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है। जैसे कि जो आप बाहर से चीज़ें खाते हैं उनमें आपने देखा होगा कि भर के स्पाइसी मसाले जो है ये वो सब डाले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कभी भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास डीएम्स में बहुत सारे लोग ये कहते हैं, दी आज हमारा समोसे खाने का मन है, आज हमारा छोले भटूरे खाने का मन है, आज हमारा पिज्ज़ा खाने का मन है, मोमोज खाने का मन है। खा लें, बिल्कुल खा सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे आप अपनी डाइट में शामिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, 15 दिन में, 1 महीने में कभी खा लिया, ठीक है, टेस्ट के लिए या ऐसे ही, बट उसको आप मतलब अपने हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके ये चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में शामिल मत कीजिएगा। और ये आप लोग जानते हैं कि ये चीज़ खराब है, लेकिन आप फिर भी उसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको चेंजेस चाहिए स्किन में, हेल्थ में, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में बहुत कम ऐसा होता है कि बाहर का खाना आता है या बाहर हम खाने जाते हैं, और स्पेशली क्योंकि मेरे घर में तो बेटी भी है छोटी, तो मैं तो बिल्कुल उसको अवॉइड करती हूँ ऐसा कुछ खाना इंट्रोड्यूस करने के लिए। घर पे ही बना हुआ खाना हम खाते हैं, सिंपल सादा खाना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि महीने 2 महीने में हम बाहर गए तो ये चीज़ें खा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं है, और आप भी ऐसा मत कीजिएगा। कभी कभार चलता है, उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपने आप को रीस्ट्रॉन्ग करता रहता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल हमने छोड़ दिया, हम तो बिल्कुल नहीं खाते। कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, अगर कभी कभी खाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी हैबिट नहीं बनानी है। ये हमारी बॉडी में जो है ना वो हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो जाती हैं, एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म में जाके हमारे पैचेस बन जाते हैं, स्किन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमें डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। ब्रेड, बिस्किट, ये सब चीज़ों के फेवर में नहीं हूँ, ना मैं खाती हूँ। अगर आप अपने घर में हैं तो आप अगर चाय वगैरह के साथ में ब्रेड वगैरह ऐसी चीज़ें लेना प्रेफर करते हैं तो आप अपने घर में सिंपल पराठा बना के खा लीजिए, वो उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैफिनेटेड फूड जो है वो आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, मतलब एक्सेस जो आप लेते हैं उसको अवॉइड कीजिएगा। जैसे मैं चाय लेती हूँ, कभी कभी कॉफ़ी भी मैं ले लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं दिन में 4-5 बार चाय पी रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। कई बार मैं एक ही बार पीती हूँ या 2 बार पीती हूँ, वो भी मॉर्निंग में या इवनिंग में जो होती है वो भी सिंपल 1 कप होता है, 1 कप से भी कम होती है, तो इतनी मैं लेती हूँ। आप अपनी लाइफस्टाइल में देखिए, आप बहुत ज़्यादा तो चाय या कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं जिसमें कैफीन होता है, जो कि स्किन ड्राइनेस की तरफ ले जाता है। आपको पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे आपकी स्किन ड्राई होती चली जाती है। इसका मतलब है आपकी स्किन का नेचुरल मॉइस्चराइजर जो खत्म हो गया है, और फिर आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डल लगने लग जाती है, एकदम शैगी हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब अपना दिन भर का रूटीन आप ये देखिए कि ये चीज़ें आप कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। नाइट में डेली आप दूध पी
पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्टिव एक्नेज हैं और वो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, अगर आपको डेली निकलते हैं एक्ने, तीन चार डेली आपको नए देखने को मिल रहे हैं और पस वाले एक्ने हैं, तो उस टाइम पे आप दूध को अवॉइड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन आप डेली दूध कंज्यूम कर सकते हैं। आपको डेली दही खाना है, आप उसको मॉर्निंग में भी खा सकते हैं, दोपहर में भी खा सकते हैं और नाइट में भी खा सकते हैं। अगर आपके आसपास में लस्सी अवेलेबल होती है तो लस्सी आप अपनी डाइट में जो है शामिल कीजिए, जो आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। नारियल पानी पीजिए, अगर आप पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके घर में जो चीज़ें बनती हैं, दाल चावल रोटी, वो सब हेल्दी हैं। आपके किसी भी फैंसी फूड आइटम्स से उनमें आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। लेकिन आप उसके पोर्शन को देखिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन है उसमें तो आप उसको कम कीजिए ताकि उसका न्यूट्रिशन अच्छे से आपको मिल पाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको डाइट में जरूर शामिल करनी है। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन से लोग जो है इनको शामिल कर रहे हैं और आपने क्या क्या शामिल किया है। एक दिन में सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, मुझे पता है, लेकिन धीरे धीरे करके वीक आप जो है ये चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी। कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा नेचुरली ग्लो करने लगेगी कि आपको बहुत ज़्यादा आप स्किन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही आपको जो है मैं टॉपिकल एप्लीकेशंस बताती रहती हूँ, वीडियोस आप देख सकते हैं लॉन्ग फॉर्मेट में जाके। जो भी लोग पूछते हैं कि बताओ तो लगाया क्या है, प्लीज़ एक बार चैनल पे जाके लॉन्ग वीडियोस देख लीजिए, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। उसके साथ ही आपको वर्कआउट जरूर करना है, ऐसा वर्कआउट जरूर करना है जिससे आपके फेस पे स्वेटिंग आए, आपकी बॉडी में स्वेटिंग आए। उससे आपकी स्किन जो है वो नेचुरली डिटॉक्स करती है और उससे आपकी जो स्किन में शाइन है आती है। आपका नेचुरल सिस्टम जो है स्किन का हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको काम करने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से आप करना है और अपने स्ट्रेस को जितना हो सके उतना कम रखना है। कोशिश कीजिए, धीरे धीरे करके चीज़ों को मॉडिफाई कीजिए। एक दिन में नहीं होंगी चीज़ें, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके आप कर सकते हैं। और जब आप ये चीज़ें ठान लेंगे कि हाँ मुझे करनी है, तो तब तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।